मेरी नरेंद्र मोदी जी से 2011 के आसपास, शायद 2011 का ही वो चुनाव था छत्तीसगढ़ का, उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। मैं एक कलाकार के रूप में मंच पे गाना गाने गया था और बड़ा इंटरेस्टिंग थी मुलाकात। हम लोगों को था कि भाई आयोजक लोग बताए थे कि आप लोग गाना वाना गाइएगा, जैसी मोदी जी के आने की सूचना होगी तो म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के और आप यहाँ से उतर जाइएगा। ओके, हम लोग को बड़ा सम्मान था कि मोदी जी के आने के पहले गाने को मिल रहा है। जैसे मोदी जी आए, हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर अपना लेके उतर गए, क्योंकि वो सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी होती है। हम जैसे ही मंच से उतरने लगे तब तक एक आवाज़ आती है, लगभग 70-75 फीट मंच के दूसरे कोने पे मोदी जी चढ़ रहे थे लगभग सीढ़ी पे। ओ मनोज भाई! अब मतलब मेरी आश्चर्य की न सीमा नहीं। मैं उस समय पहुंचता हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार नरेंद्र मोदी मुझे जानते हैं। 40-45 सेकेंड तक हमसे बात किए और मैं खाली बस स्तब्ध उनको सुन रहा हूं कि ये मेरे बारे में जानते हैं। भोजपुरी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत भोजपुरी के लोग रहते हैं, आप कभी गुजरात आना तो मुझे बताना, ये सारी बात। वो 2012 था और उस समय बिहार शताब्दी समारोह किसी कारणवश बिहार से कैंसिल हो गया था और किया जा रहा था सूरत में। हमको एज एन आर्टिस्ट बुलाया गया वहाँ पे गाना गाने के लिए। जब मोदी जी आए तो मोदी जी के रहते मुझे एक और गाना गाने को कहा गया, उसके बाद मोदी जी भाषण करेंगे। तो उस समय मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। कलाकार को सुनने के लिए गुजरात के जो बिहार यूपी के लोग थे वो पागल हुए जा रहे थे। फिर भी मोदी जी हमको गाना गाने के लिए खुद कहलवाए हैं या किसी ने गलती कर दी है। तो मैंने इधर उधर देखा तो जैसे उनसे नजर मिली, बोले, तो मुझे लगा चाहिए खुद कह रहे हैं गाने के लिए। और मैं गाना गाया। गाने के 5-6 मिनट के बाद जब ये खड़े हुए बोलने को, अब देखो आदमी विराट कैसे होता है। उन्होंने मुझे आज भी वो यह वर्ड याद है, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, जब वो बोल रहे हैं बोलते बोलते कि गुजरात जितना गुजरातियों का है उतना ही उत्तर प्रदेश का है, उतना ही बिहार का है, उतना ही हर प्रदेश के गुजरात में रहने वाले लोगों का है, उतना ही मनोज तिवारी का है। ये लाइन सुन के जैसे मुझे लगे ना कि कोई मुझे भारत रत्न का सम्मान दे रहा हो। दूर से उनको जितना बड़ा दार्शनिक, जितना बड़ा देशभक्त, जितना बड़ा पूरी दुनिया का लीडर देख रहा हूं, जब मैं उनके साथ कभी काम करने बैठा तो मुझे लगा कि यार ये मंडल अध्यक्ष है। बीजेपी में एक मंडल के अध्यक्ष को मंडल अध्यक्ष बोलते हैं। दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का दर्द हमने कभी प्रधानमंत्री जी को बताया कि लोग जमीन खरीदते हैं, बना लेते हैं, नक्शे वक्शे में दिक्कत होती है, या ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा उदासीन रवैया है, तो लोगों के ऊपर तलवार लटकती रहती है, जो आता है धमका के पैसे ले जाता है घर वाले से, और कलंक लगा है कि अनऑथराइज्ड। सुन लिया उन्होंने। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने सारे अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं, घर हैं, उनको अब अनऑथराइज्ड का ये कलंक हटा रहे हैं। एज इज वेयर इज, माने जहां है जैसे है घर, वो आपका परमानेंट हो गया। लेकिन जो याद करने वाली बात मेरे लिए है, जब उनसे मैं एक दिन मिला तो मुझे बोलते हैं कि एक बोर्ड बनाना, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में उसको लगाना चाहिए, और उस पर लिखो कि ऊपर लिखो अनऑथराइज्ड कॉलोनी, फिर उसको काट दो लाल रंग से, फिर उसके बाद नीचे लिखो ऑथोराइज्ड कॉलोनी, नियमित कॉलोनी अंग्रेजी में या हिंदी में, और उसको बड़ा करके लिखो
और उस होर्डिंग को लगाओ ताकि लोगों को लगे अब हमारे से अनऑथराइज्ड का कलंक मिट गया है। तो मैं सुन रहा था, मैं सोचा ही मैं प्रधानमंत्री से बतिया रहा हूँ कि मैं मंडल अध्यक्ष से बतिया रहा हूँ। मैं ऐसा फीलिंग कि यार इतनी छोटी बारीक बात, मतलब एक होता है ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो थोड़ी देर में हम लोग एक सभा में थे जहाँ ये बातें बता रहे थे, तो उनको लगा कि अभी मैं और कुछ बोले, ऐसा करो एक बना के तुम और मुझे दिखाने आओ। तो मैं वो बना के और पीएमओ में गया उनको दिखाने, विधिवत 10 मिनट समय दिए। तब मैं सोचता हूं कि जो देश की छोटी छोटी समस्याएं दूर हो रही है ना, वो ऐसे नहीं हो रही हैं, उनको वो जानते हैं, जीते हैं। अगर वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, देश के अब तक के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्रियों में से सिरमौर बने हैं, तो उसका कारण है कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जी कर यहाँ पे आए हैं। जो दिन था जब वो पार्लियामेंट में घुस रहे थे, मैं उनके 7-8 कदम पीछे था, और मोदी जी जिन सीढ़ियों से सभी लोग एक एक करके जा रहे थे, जूता पहने चप्पल पहने, वो जैसे वहाँ आए उसी सीढ़ी पे माथा रख के और कुछ सेकंड तक वो जो उनकी मुद्रा, वो जो उनका भाव कि हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, दैट चेंज्ड मनोज तिवारी। बदल गया उसका पूरा एंटरटेनमेंट की दुनिया, अपना व्यवसाय सब एक तरफ ना, अब जो बचेगा समय वही देंगे दूसरे को। हम लोग थोड़ा सा ना ढीठ हो गए, बाद में ढीठ हो लगे। हम लोग को लगता है कि मतलब अपने भैया हैं, अपने बड़े भाई हैं। एक बार हम लोग हीरो वर्सेज एमपी फुटबॉल मैच खेले यहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और उसके 3 दिन बाद हम प्रधानमंत्री से मिले। एक मीटिंग से निकल के वो पार्लियामेंट के गलियारे में जा रहे थे, मंगलवार की मीटिंग होती है, तो हम भी पीछे पीछे चल देते थे उनसे। हम तो चलते थे कि थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचाएगा तो अपना भी चमकेगा। तो चलते चलते वो 2 दिन पहले मुझे याद आया कि कबीर नगर में, गोरखपुर के पास संत कबीर नगर में भोजपुरी में भाषण दिए थे शुरुआत में। तो हम 3-4 कदम दूर से चलते ही बोले कि सर आपका बहुत बढ़िया भोजपुरी में भाषण था संत कबीर नगर में। वो पीछे नहीं देख रहे हैं कौन बोल रहा है ना, मैं बोला मैं मनोज तिवारी हूँ। उनको आवाज से पता चल गया कौन बोल रहा है, और 3-4 सेकेंड में बोलते हैं, कितना गोल खाए तुम लोग मुंबई हीरोज से। अरे मैं तो एकदम कट से इधर से पूरा मेरा 360 डिग्री चेंज हो गया ना। मैंने कहा हाँ यार, बोले 14 गोल खाना ठीक नहीं, क्योंकि 14 गोल से हम लोग हारे थे। मैं बोला यार इनको सब पता है। रवि किशन पार्टी में आए थे 2017 के चुनाव के अंतिम जो चरण का चुनाव था, उसमें रवि भाई आ गए। उनको हमने समझाया कि आओ जाओ बीजेपी में, सब कुछ हो गया, हमें प्रचार वचार कर लिए। अब रवि हमसे हमेशा एक ही कहा हो, प्रधानमंत्री से तो मिलौला ना हमें। हम कि मिलाएंगे मिलाएंगे अभी मिलाएंगे। अब सोचे थे मैं कहूँ कैसे, इतने सारे लोग पार्टी में आते हैं, वो कहेंगे तुम एक ही आदमी को क्यों मिलने को बोलते हो। लेकिन मेरे मन में था कि यार मैं रवि को पीएम से मिलवा दूं, कैसे मिल जाएगा तो थोड़ा हमारा भी अच्छा रहेगा कि मिलवा भी दिया। तो उत्तर प्रदेश जीत के बाद जब वो भाषण देने आए थे, तो मैंने उनको धीरे से कान में बोला मन से उतरते हुए, और रवि को बोल दिया तुम कुर्सी पे मत बैठना, इधर ही खड़े रहना कोने में। मेरा विश्वास था, और मैं अभी तक मेरा जो भी विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे, वो टूटा नहीं है। और प्रधानमंत्री जी उतरे, अब पूरा रवि के कंधे पे हाथ रख के, रवि बाबू कैसे हो, बहुत अच्छा निर्णय लिया। हमको बोले मनोज बहुत अच्छा किया। मतलब 45-50 सेकेंड हम लोगों को समय दिए। हमें इस बात की खुशी नहीं थी कि वो हमको कुछ कह रहे, हमको रविया से मिल लिए। और रवि किशन का पूरा जो, जैसे ही प्रधानमंत्री जी निकले हैं ना, रवि कचक के हमको पकड़ा। ही वॉज सो हैप्पी। तब मुझे ऐसे ही पता चलता है कि
जैसे उनको पता चल जाता है कि इस समय ना क्या करना महत्वपूर्ण है।